रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण सुमैन की राम राम। आज फिर कोत कलां को छावनी में तब्दील कर दिया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पुलिस की जो बस है वो भर भर कर कोत कलां गांव में पहुंच रही है। पूरा जो प्रशासन है वो यहाँ पर पहुंच चुका है, आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कोत को छावनी में तब्दील कर दिया है। पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा। लगभग 2 महीने से कोत कलां में एक बड़ा बवाल छिड़ा हुआ था सुकराई नाथ को लेके। गांव के कुछ लोग सुकराई नाथ को यहाँ से उठाना चाहते थे और गांव के कुछ लोग सुकराई नाथ को यहाँ रखना चाहते थे, लेकिन एक बड़ी अपडेट आज आई है कि सुकराई नाथ ने खुद जताई नाथ को चद्दर उठाकर कोत कलां जो काला पीर मठ है उसका जो संचालन है अब जताई नाथ के हाथों में दे दिया है और सुकराई नाथ इस डेरे से चले गए हैं। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त हुई है तो कोत कलां गांव को छावनी में इसलिए तब्दील कर दिया है कि कोई अप्रिय घटना न घट जाए, क्योंकि लगातार जो सरपंच पक्ष था वो विरोध कर रहा था और जो खेड़ी के अंदर भी एक बड़ी महापंचायत रखी गई थी, तहसील में धरना लगाया गया था। जो जमीन है कोत मठ की उस पर एक बड़ा विवाद हुआ था कि सुकराई नाथ उस जमीन को अपने कब्जे में लेकर अपने जो नाम करवा कर उसे बेचना चाहता है, लेकिन आज सुकराई नाथ डेरे को छोड़कर चला गया जहां तक हमारे पास जानकारी आई है और पूरे कोत गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि आज सुकराई नाथ ने जताई नाथ को डेरे जो पीर मठ है, काला पीर मठ है, जो उसको जो उसकी गद्दी है जो वो जताई नाथ को सौंप दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है क्योंकि एक बड़ा जो मुद्दा बना हुआ था लगभग 2-2.5 महीने से आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे। कभी वो पक्ष पंचायत करता था तो कभी दूसरा पक्ष पंचायत करता था। आसपास के गांव लोग यहाँ पर आते थे। मामला इतना बढ़ चुका था कि जातिगत ये मामला अब रूप लेना इसने शुरू कर दिया था, लेकिन आज बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन पहुंचा है वो इसमें पीठ मठ जो पीर मठ है उसकी चारों तरफ का जो घेराबंदी है उसके द्वारा कर ली गई है और बताया गया है कि कुछ देर बाद यहाँ पर जो जताई नाथ हैं वो इस गद्दी पर बैठ जाएंगे। खुद सुकराई नाथ ने जताई नाथ को गद्दी सौंप दी है और सुकराई नाथ यहाँ से चले गए हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं लगातार 2.5 महीने से 2 पक्ष जो गांव में बने हुए थे, एक पक्ष सुकराई नाथ के पक्ष में था और दूसरा विरोध में था। आरोप भी लगाए गए थे कि सुकराई नाथ ने जो सरपंच की गुड़िया है उसकी जो उस पे हाथ पर उन्होंने लिखा था कि तेरा बाप कंजूस है, इस बात का भी बड़ा विरोध किया जा रहा था। आरोप लगाए जा रहे थे और एक बड़ा आरोप था गांव वालों का कि सुकराई नाथ जो डेरे की जमीन है उसको अपने नाम करवाना चाहता है और उसे बेचना चाहता है। तो आज इन सभी सवालों पर एक बड़ी जो रोक है वो लगी है। जो हर रोज आप सोशल मीडिया पर पंचायत देखते थे, ऑनलाइन पंचायत में उसको कहूँगा, वो हो सकता है अब बंद हो जाए। अब गांव के अंदर भाईचारा बने और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर घटित ना हो, इसलिए जो पुलिस प्रशासन है वो पहुंचा हुआ है। जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हरियाणा पुलिस की जो बसें हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। आप देख सकते हैं जो काला पीर का जो मठ है उसको चारों तरफ से अपने कब्जे में ले लिया है। किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। मठ के बाहर ही सभी को रोक दिया गया है। मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और बताया गया है कि कुछ देर बाद यहाँ पर जताई नाथ पहुँचेंगे, क्योंकि अब रोहतक के अंदर एक बड़ा सम्मेलन था, उसके अंदर सुकराई नाथ ने जताई नाथ को चद्दर उठाकर जो रस्म होती है नाथ पंथ की वो रस्में पूरी करके जो कोत कलां का जो मठ है उसकी जिम्मेवारी जताई नाथ को दे दी है। और अब यहाँ पर कुछ देर बाद जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि कुछ देर बाद जताई नाथ यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उसके साथ हो सकते हैं सुकराई नाथ भी यहाँ पर पहुँचे। गांव के अंदर बिल्कुल शांति का जो माहौल है वो बना हुआ है। किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की घटना न घटे, इसी को लेके यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद है। अभी तक शांति का माहौल है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पर
ऐसी घटना न घट जाए, इस प्रकार का कोई हम दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई अप्रिय घटना हो सकती है। गांव के अंदर शांति का माहौल है और पुलिस प्रशासन ने पूरे मठ को अपने कब्जे में ले लिया है। अब यहाँ पर जताई नाथ गद्दी पर बैठेंगे। वीडियो को शेयर कमेंट